लो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शून्यक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किसी दिए गए बहुपद में हम कैसे शून्यकों का जोड़ निकालते हैं और कैसे शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। बहुपद से हम लोग शून्यकों का जोड़ भी निकालना सीखेंगे और शून्यकों का गुणनफल भी निकालना सीखेंगे, और ठीक इसके विपरीत शून्यकों के योगफल से और शून्यकों के गुणनफल से हम लोग बहुपद भी निकालना सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शून्यकों के जोड़ और शून्यकों के गुणनफल को समझने से पहले हम लोग शून्यक को समझ लेते हैं। शून्यक क्या है? चर के जिस मान के लिए बहुपद का मान जो है शून्य हो जाए, यानी कि चर XYZ जिसे हम चर कहते हैं, उसके जिस वैल्यू के लिए पूरे बहुपद का जो मान है वो शून्य हो जाए, उस चर के वैल्यू को, उस मान को हम कहेंगे इस बहुपद का वो शून्यक है। हम लोग पिछले भी वीडियो में इसको समझे थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में। द्विघात बहुपद वही जिसका घात 2 हो। अगर घात 2 है तो उसका चर का मान अधिकतम कितना आ सकता है? 2 आ सकता है। यानी द्विघात बहुपद में घात होंगे 2 और उसमें अधिकतम चर का वैल्यू, यानी कि चर का वैल्यू जिसको हम लोग शून्यक कहते हैं, अधिकतम शून्यकों की वैल्यू कितनी आएगी? संख्या में 2 आएगी। अब आगे हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद के मानक रूप क्या है। स्टैंडर्ड जो उसका रूप है वो है ax² + bx + c। कई बार बच्चों से ये सवाल करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इसे ही हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। यानी कि अगर द्विघात बहुपद है तो x² होगा, घात 2 वाला होगा। एक घात वाला भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और अचर पद भी होगा। तो जब 2 घात वाला समीकरण है तो 2 घात वाले समीकरण में ये x² का होना अनिवार्य है। जब x² का होना अनिवार्य है, इसीलिए यहाँ कंडीशन लग जाता है a ≠ 0। हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, ये ऐसा क्यों लिखता है जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो इस टर्म को 0 कर देगा, यानी x² पूरा खत्म हो गया 0। तो bx + c बचा, ये 2 घात रहा ही नहीं, घात 1 हो गया। इसीलिए द्विघात बहुपद में कहता है ax² + bx + c, जहाँ पे a क्या हो? नॉन जीरो। क्यों? 0 होगा तो ये द्विघात बहुपद के अस्तित्व को ही खत्म कर देगा। इस प्रकार के मानक द्विघात बहुपद के लिए, हम लोग 2 जो है उस शून्यक मानते हैं। एक मानते हैं अल्फा को, एक मानते हैं बीटा को। आप a b भी मान सकते हैं, आप c d भी मान सकते हैं, लेकिन माना जाता है द्विघात बहुपद के शून्यक को अल्फा कोमा बीटा। एक अल्फा शून्यक है, एक बीटा शून्यक है। ये शून्यक है, इसका मतलब क्या? अल्फा का वैल्यू जैसे ही x के जगह पे रखेंगे इसको 0 कर देगा। यानी ये वह मान है चर का, यानी कि x का, y का, z का, जिस मान के लिए पूरा बहुपद का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। दूसरा शून्यक का मान है बीटा को। बीटा वह मान है चर का, x का अगर बहुपद है तो x का, y का बहुपद है तो y का वह मान है जिसके लिए पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसे ही हम लोग शून्यक कहते हैं। यदि अगर 2 शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा होगा -b/a। अल्फा + बीटा क्या होगा? -b/a होगा। और अल्फा गुना बीटा c/a। अल्फा + बीटा क्या है? वो जो 2 शून्यक आएगा उन दोनों शून्यकों का जोड़ होगा -b/a। वो जो 2 शून्यक होगा उन दोनों शून्यकों का गुणनफल होगा c/a। अब a b c क्या है? तो यहाँ पे जैसे ax² bx + c लिखे हैं, यहीं से हमने निकाला है। जो a है वो x² का गुणांक है, यानी x² के गुना में जो अंक है उसको कहेंगे a। ये b क्या है? x के गुना में जो अंक रहेगा उसको कहेंगे b। b = x के गुणांक। c क्या है? c यहाँ पे किसी x y z किसी चर से गुना नहीं रहेगा, इसीलिए इसको कहेंगे ये अचर मान है। तो जो अचर मान है, जो कभी नहीं बदलने वाला, जो नंबर्स होगा अकेले, उसको कहेंगे अचर मान, उसको कहेंगे c। यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे एक बहुपद दे दिया है, द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि x का अधिकतम घात यहाँ 2 दिख रहा है, इसलिए द्विघात बहुपद का उदाहरण है। ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है -4x² + 7/2x -√2। अब देखिए इसको तुलना कीजिए इसके मानक रूप से ax² + bx + c।
अब बताइए एक्स स्क्वायर के गुना में रहता है उसको हम माने ए, यहाँ एक्स स्क्वायर के गुना में -4 यानी ए का वैल्यू -4 हो गया। यहाँ b माने हैं x के जो गुना में रहेगा, तो x के गुना में यहाँ 7/2 है तो b मेरा 7/2 हो गया। c मेरा अचर मान है यानी कि जो कभी नहीं बदलने वाला है, तो अचर मान यहाँ -√2 है तो मेरा -√2 यहाँ पे अचर मान हो गया। यानी कि a का वैल्यू एक्स स्क्वायर के जो गुना में अंक रहेगा प्लस माइनस के साथ, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, x के गुना में जो अंक रहेगा उसको कहेंगे b, प्लस माइनस के साथ, जो किसी के साथ गुना नहीं, किसी XYZ के साथ गुना नहीं, अचर पद है उसको कहेंगे c, लेकिन प्लस माइनस चिन्ह के साथ, अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस यहाँ पे है तो इसलिए माइनस लिखे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और बहुपद लिया है 3x² -9/7x + 13। यहाँ भी इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे क्योंकि x का अधिकतम घात यानी चर का अधिकतम घात 2 है, चर का अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है। अब a किसको बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर के गुना में हो, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के गुना में जो अंक हो, एक्स स्क्वायर के गुना में अंक है 3। b किसको बोलते हैं, जो x के गुना में है अंक है, x के गुना में अंक है -9/7। c किसे कहते हैं, अचर मान को जो किसी के साथ गुना नहीं है, तो c बराबर मेरा 13 हो गया। आशा करते हैं आपको किसी भी द्विघात बहुपद से a, b, c तीनों का मान निकालना आ गया है। आइए अब हम लोग बहुपद में द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे एक बहुपद दिया गया द्विघात बहुपद -4 का x² + 9x -17 के शून्यकों का योग निकालना और गुणनफल निकालना। तो शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने के पहले सबसे पहले आपको a, b और c का मान निकालना होगा। तो हम लोग a किसको कहते हैं, x² के गुना में जो अंक है, x² के गुणांक के अंक है -4। b किसको बोलते हैं, जो x के गुना में है, x के गुना में यहाँ पे 9 है। c बोलते हैं अचर पद को जो किसी के साथ गुना नहीं हुआ, -17। अब हम लोग देखिए कि शून्यकों का योगफल होता है -b/a। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस है फॉर्मूला का तो माइनस लिख दिए। b का मान है 9 रख दिए, बटा में a का मान है -4 रख दी, माइनस कट गया 9/4। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा, डॉट है ये गुना है, अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c का वैल्यू यहाँ पे हम लिखे हैं -17 रख दी, बटा में a का वैल्यू हम लिखे -4 रख दिए, माइनस कट गया 17/4। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे दिया गया है 9x² - 3x + 11 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाले। तो जैसे ही शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमारे सामने आता है, सबसे पहले हमको a, b, c का मान पता होना चाहिए। तो a किसको बोलते हैं, जो x² के गुना में है, तो x² के गुना में सीधे सीधे अंक दिख रहा है 9। b बोलते हैं जो x के गुना में अंक है, x के गुना में सीधे सीधे दिख रहा है -3। c बोलते हैं जो किसी के साथ गुना में नहीं, अचर पद है, यहाँ पे +11 लिख दी, यानी a, b, c का वैल्यू हम आसानी से निकालना सीख गए। अब शून्यकों का जोड़ बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस फॉर्मूला का लिख दिए। b का वैल्यू -3 है तो b के जगह -3, अब फॉर्मूला का माइनस पहले से है, बटा a का वैल्यू 9 है तो 9 लिख दी, ये माइनस होना माइनस प्लस हो गया 3/9, 3/9 का वैल्यू हो गया काट के 1/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब एक अल्फा गुना बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम लोग बोलते हैं c/a। यहाँ c का वैल्यू हम लिखे हुए 11, c के जगह 11 रख दी, बटा a का वैल्यू यहाँ पे 9 लिखे हुए 9 रख दिए। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग किसी भी द्विघात बहुपद से उसका पहले ABC निकालेंगे, x² के गुना में रहेगा a, x के गुना में अंक रहेगा b, किसी के साथ गुना में नहीं, अचर पद है c, लेकिन प्लस और माइनस चिन्ह के साथ, बहुत सावधानी से। तब शून्यकों का जोड़ होता है -b/a, फॉर्मूला रख देंगे, माइनस रहेगा b के जगह वैल्यू रख देंगे, a के जगह वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगा। शून्यकों का गुणनफल c/a, c के जगह वैल्यू रख देंगे, a का जगह वैल्यू रख देंगे, मेरा आंसर हो गया। बहुत ही ये इजी प्रोसेस है, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग एक दिए गए बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल से हम लोग बहुपद निकालेंगे। इससे पहले हम क्या सीख रहे थे,
कोई बहुपद दिया रहता था, उस बहुपद से ए बी सी, एक्स स्क्वायर के गुना में ए, एक्स के गुना में बी और किसी के साथ गुना में नहीं सी, ए बी सी निकाल के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करते थे। अब हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, हमको वो बहुपद ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। जैसे पहला सवाल में है, पहले बोला है शून्यकों का योगफल, यानी कि पहला जो 4 है योगफल हो जाएगा, बाद में गुणनफल बोला यानी गुणनफल 1। यहाँ शून्यकों का योगफल 1, गुणनफल बाद वाला भी 1। शून्यकों का योगफल पहले दिया है 0, गुणनफल बाद में है यानी कि √5 है। इन तीनों सवाल का शून्यकों के योगफल और गुणनफल से हम क्या करेंगे, बहुपद निकालना सीखेंगे। जैसे यहाँ 4 और 1 दिया गया, पहला सवाल को हम उठाते हैं, 4,1 दिया गया है। कह रहा है पहला जो है शून्यकों का योगफल है, तो जब शून्यकों का योगफल है यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल को कैसे लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा, ये 4 है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा, कितना दिया है, 1 दिया है। जब शून्यकों का योगफल हमारा 4 दिया गया अल्फा प्लस बीटा, तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। इसका वैल्यू हो गया 4। शून्यकों का गुणनफल का क्या वैल्यू होता है, c/a, इसका वैल्यू हो गया 1। अब बताइए 4 है तो 4/1 लिख सकते हैं, 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं। अब हमको कंपैरिजन करना है, इसका एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता जिससे आप वैल्यू निकाल सके, एक कंपैरिजन से, तुलनात्मक से निकलता है। जैसे यहाँ a बटा में है, उसके सामने हमको 1 दिख रहा है, यहाँ भी a है उसके सामने 1 दिख रहा है, यानी a का वैल्यू 1 होगा। यहाँ -b है, -b के सामने 4 दिख रहा है, यानी -b का वैल्यू 4 होगा। यहाँ c के जगह पे 1 दिख रहा है तो c बराबर 1 होगा। अब a बराबर 1 है तो फिर a बराबर 1 लिख दिए। -b का वैल्यू 4 है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा -4, c का वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगा। अब द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप है, जो मानक रूप है, वो है ax² + bx + c। अब बताइए a का वैल्यू हम कितना निकालें, 1, यानी a की जगह 1 लिख दिए, x² प्लस b की जगह -4 तो प्लस लिख के b की जगह -4 लिख दिए, x है x प्लस c की जगह पे +1, 1 x² है तो x² हो गया, प्लस है और माइनस है, प्लस माइनस माइनस x है 4x प्लस माइनस माइनस 4 गुना x 4x + 1। इस प्रकार हम शून्यकों के योगफल और गुणनफल से हम बहुपद निकाल लिए, किस बहुपद के ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल है। आइए अब देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरे नंबर के प्रश्न में 1,1 है, यानी शून्यकों का योगफल पहले वो भी 1 है, बाद में शून्यकों का गुणनफल वो भी 1 है। तो शून्यकों का योगफल को हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल 1 दिया है। शून्य के गुणनफल को क्या लिखते हैं, अल्फा गुना बीटा, शून्यकों का गुणनफल ये भी 1 दिया गया। हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अभी हम लोग निकालना सीखे थे -b/a से, तो यानी कि -b/a का वैल्यू 1 है। शून्यकों का गुणनफल हम अभी सीखे थे c/a, यानी c/a का वैल्यू 1 है। अब बटा में कुछ नहीं था 1 के, तो बटा में 1 लिख दिए। यहाँ भी 1 था, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1। यहाँ भी हम तुलना कर रहे हैं, a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1, तब c का वैल्यू भी 1 के बराबर होगा, -b का वैल्यू भी 1 के बराबर होगा। a बराबर 1 दोनों जगह दिख रहा है, तब हम a बराबर 1 लिखेंगे। दोनों जगह सेम होना चाहिए, या तो a का या b का या c का, किसी एक का भी। -b का वैल्यू 1, -b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1। फिर a बराबर 1 है तो 1, -b अगर 1 है तो b होगा -1, c का वैल्यू 1 था, c का वैल्यू 1 लिख दिया। अब द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, इस द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c। कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। अब देखिए a का वैल्यू 1 आया है, नहीं a की जगह 1 रख दिए, x², b का वैल्यू -1 आया, -1 x, c का वैल्यू 1 है, +1 रख दिए। अब 1 को x² से गुना करेंगे तो x², प्लस माइनस है तो माइनस हो गया, x है x हो गया, +1 +1, यानी कि हम दिए गए शून्यकों के योगफल और गुणनफल से हम क्या कर दिए, बहुपद तक पहुंच गए। अब हम लोग तीसरे सवाल को हल करेंगे। दिया गया है 0,5, यानी पहले दिया गया शून्यकों का योगफल, यानी कि 0 जो है शून्यकों का योगफल है, बाद में दिया शून्यकों का गुणनफल, यानी कि √5 हमारा शून्यकों का गुणनफल है। तो आइए लिखते हैं 0,5 है, 0 जो है पहले दिया गया शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हो गया 0, और बाद में जो दिया है √5 हो गया शून्यकों का गुणनफल, और यहाँ शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दिया गया है।
और शून्यकों का गुणनफल बाद वाला है अल्फा गुना बीटा दिया गया है √5। हम जानते हैं शून्यकों का जो योगफल होता है ये है -b/a। -b/a का वैल्यू 0 है तो 0 लिख दिए। अल्फा गुना बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c/a का वैल्यू √5 दिया तो √5 लिख दिए। -b/a 0 था तो -b/a को 0 लिखा हुआ तो 0/1 लिख सकते हैं। c/a √5 है तो c/a को हम √5 नहीं √5/1/1 तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं a का वैल्यू 1 के इक्वल है, यहाँ पे भी a का 1 के इक्विवेलेंट है, यहाँ पे इक्विवेलेंट है, यहाँ भी इक्विवेलेंट है, यानी a 1 के बराबर हो सकता है। तो -b किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो c किसके बराबर होगा? √5। यानी अगर a 1 है तो -b 0 है और c मेरा √5 है। तो a बराबर 1 है, 1 लिख दिया। -b अगर 0 है तो b भी 0 होगा, क्योंकि b इधर माइनस है, इधर ये प्लस है, माइनस दोनों तरफ गुना करेंगे तो b प्लस हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा। 0 माइनस और प्लस दोनों सेम ही होता है। c का वैल्यू हो गया √5। अब द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c। यहाँ a का वैल्यू 1 है तो 1x², b का वैल्यू 0 है तो 0x, c का वैल्यू √5 है तो √5। 1 गुना x², 1x², 0 गुना x 0 हो गया √5। अब x² प्लस में 0 का कोई मान नहीं है, प्लस √5, ये मेरा बहुपद आ गया। यानी आप लोग देख रहे हैं कैसे हमने दिए गए शून्यकों के योगफल और गुणनफल से बहुपद को ज्ञात किए। इस प्रकार के सवाल अक्सर आपसे पूछे जाते हैं।